हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफर मिलेगा, जहां हम आपको भारतीय रसोई सांस्कृतिक के संग ले जाएंगे। हर वीडियो में आपको मज़ेदार रेसिपीज, नई खाद्य समाचार और भोजन से जुड़ी रोचक जानकारियां मिलेंगी। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफर में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। भारतीय जायके में शामिल खीर स्वाद में जितनी अलग होती है, उतना ही अलग है इसका इतिहास भी। चावल और चीनी से बनने वाली डिश का नाम शहर और देश बदलते ही बदलता जाता है। जानेंगे ऐसी ही रोचक बातें। भारतीय खानपान में खीर का इतिहास काफी पुराना है। त्योहारों, पूजा पाठ में जहां इसे भोग के रूप में भगवान को चढ़ाया जाता है, वहीं खाने के बाद मीठे के तौर पर खीर ही सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। सबसे खास बात है कि आज भी इसे बनाने का तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, एक्सपेरिमेंट जरूरी जारी है। खीर, जिसे पायसम या पायेश के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोकप्रिय एक हलवा दलिया है, जो आमतौर पर दूध, चीनी या गुड़ और चावल को उबालकर बनाया जाता है। इसे सूखे मेवे, इलायची और केसर के साथ अतिरिक्त रूप से स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। चावल के बजाय इसमें फटा हुआ गेहूं, सेवई या टैपियोका, साबूदाना हो सकता है। दक्षिणी भारत में इसे पायसम के नाम से जाना जाता है और इसे कई तरह से बनाया जाता है। सबसे लोकप्रिय संस्करण चावल और सेमिया से बने संस्करण हैं। खीर के बारे में जानना हो तो 400 ईसा पूर्व के बौद्ध और जैन ग्रंथों को पढ़ें। इसके अलावा आयुर्वेद ग्रंथों में भी खीर का जिक्र है और महज स्वाद के लिए ही नहीं, सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है खीर। कहा जाता है कि खीर का इतिहास कैलेंडर से भी पुराना है। संस्कृत के क्षीर शब्द से खीर बना है, जिसका मतलब होता है दूध। उत्तर भारत की खीर दक्षिण भारत में जाते जाते पायसम में बदल जाती है। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ इसमें चीनी की जगह गुड़ डाला जाता है। हर किसी को लुभाता है खीर का स्वाद। खीर की लोकप्रियता रोम और फारस तक में फैली है। कहते हैं रोम वासी तो पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए खीर खाते थे। अलग अलग जगहों पर इसे हल्के फुल्के बदलावों के साथ बनाया जाता है। पर्शिया में खीर को फिरनी नाम से जाना जाता है, जिसमें गुलाबजल से लेकर सूखे मेवे का इस्तेमाल होता है। वहीं चीन में इस डिश को शहद में डुबोए हुए फलों के साथ सजाकर सर्व किया जाता है। केरल में खीर पायसम नाम से मशहूर है, जो मंदिरों में प्रसाद के रूप में बांटी जाती है, खास तौर से केरल के अम्बालपुझा मंदिर में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण साधु का रूप धारण कर आए और यहाँ के राजा को शतरंज में चुनौती दी। उनकी शर्त थी कि जीतने पर राजा को उन्हें शतरंज के पहले वर्ग पर एक चावल का दाना, दूसरे पर 2, तीसरे पर 4 इसी तरह गुणनफल में चावल देने होंगे। राजा ने शर्त मान ली। राजा हारे और शर्तानुसार साधु को चावल देने लगे, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें समझ आ गया कि इतने चावल देना उनके बस की बात नहीं। तब भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप धारण किया और कहा कि आप ऋण चुकाने के जगह यहाँ आने वाले हर भक्त को पायसम का प्रसाद बांटे। बस तभी से यहाँ खीर पायसम को प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।